सो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर जो डेवॉप्स से रिलेटेड होंगे वो हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ द डेवॉप्स। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी डेवॉप्स को पढ़ लिया है प्रॉपर वे के अंदर, प्रॉपर मतलब अगर मैं आपसे कुछ बेसिक कमांड भी पूछ लूँ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पूछ लूँ, तो आप उसको प्रैक्टिकल वे पे रिलेट करना, सो दैट आप की जो प्रोबेबिलिटी होगी एग्ज़ाम को क्रैक करने की वो ज़्यादा होगी, वो हाई होगी, राइट। तो ये आपको समझना है। तो अब इसके अंदर कुछ की प्रिंसिपल है जो एक प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं डेवॉप्स को, ठीक है। तो डेवॉप्स के अंदर आपको कुछ बातें ये समझना है कि भाई ऑटोमेशन आज डेफिनेटली यूज़ हो रही है। अब ऑटोमेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे कोई इंटीग्रेशन करना हो, चाहे डिप्लॉयमेंट करना हो, चाहे कोई भी कोड की डिलीवरी मारनी हो, ठीक है, कुछ एरर जो आता है प्रोडक्शन के अंदर उसको रिड्यूस करना हो, तो एक पहला की फैक्टर यहाँ पे आता है जो ऑटोमेशन होता है। तो इस ऑटोमेशन को अगर आपने बोल दिया ऑटोमेशन, राइट, सपोज दैट आपने बोल दिया इस थ्योरेटिकल को पढ़ के ऑटोमेशन, राइट। तो व्हाट मीनिंग ऑफ द ऑटोमेशन। अब इसके ऊपर आपको हर वो टूल के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन करना है, गिटहब हो, जेंकिन्स हो, डॉकर हो, डिप्लॉयमेंट हो, कुबरनेटिस हो, क्लस्टर हो, है ना, सोनार क्यू। तो ये सारे एक ऑटोमेशन के अंदर है। तो उन टूल के ऊपर आपका हैंड्स ऑन है, देन आप बोलिए ऑटोमेशन। देखो थ्योरेटिकल बोल सकते हो, जब वो सीनेरियो पे जाएगा, अपने प्रोजेक्ट को सीनेरियो पे बताना हो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये है, देन आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, सिंपल। तो नंबर वन ऑटोमेशन। सेकेंड बात करेंगे कोलिब्रेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जो टीम है, नॉट ओनली द डेवॉप्स इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है, ठीक है, जिसको आप क्यूए बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टीम मिल के काम करते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर पूरी टीम मिल के काम करती है, तभी तो एक प्रोजेक्ट वर्क होता है प्रॉपरली, ठीक है। चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो क्वालिटी का बंदा हो, चाहे वो, है ना, इंफ्रा मैनेज कर रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी कंसर्न हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसके अंदर की प्रिंसिपल को आप समझिए, जस्ट इन सिंपल। एंड थर्ड वन बात करेंगे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर या कंटिन्यूस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट बोले तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहे जेंकिन्स को यूज़ कर रहे हो, चाहे गिटहब एक्शन में काम कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। बट आपको ये देखना है कि जो ऑटोमेटिकली ये जो ऑटोमेशन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है ना। बैकएंड से डेवलपर ने कमिट चेंजेस पुश किया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि प्रिंसिपल के अंदर। एंड उसके अंदर बात करेंगे मॉनिटरिंग फीडबैक, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इसमें आप क्या बोल सकते हो, मॉनिटरिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पूरे इंफ्रा बने होते हैं, तो इस इंफ्रा के अंदर सब कुछ प्रोडक्शन के अंदर लाइव हो रहा होता है। सब कुछ जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, डिटेक्ट होते हैं। उस डिटेक्ट को एज़ पर अर्ली एज हमको रिसॉल्व भी करना पड़ता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। डेटा को रखना पड़ता है, बैकअप रखना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें होती है मॉनिटरिंग के अंदर। अब मॉनिटरिंग में आपने हो सकता है डेटा डॉग, प्रॉम्पथस, नागियोस, जेडेट, जेविक्स, एडब्ल्यूएस क्लाउड वॉच जैसे मॉनिटरिंग टूल में काम किया हो, तो ये आपको उस वे पे बताना जब आपसे पूछेगा। बट अभी आप ये समझिए कि द की प्रिंसिपल ऑफ दिस, अब इसके पीछे क्या पूरी डेवॉप्स की एक रामायण की कहानी होगी, जिसने पढ़ा होगा तो वो समझ पा रहा होगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जब आप एक इंफ्रा बनाते हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर टूल को यूज़ करते हो, ठीक है, कोई वर्जन कंट्रोल, है ना, कुछ भी आपने या फिर कुछ आपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करना चाहते हो, इट इज़ पॉसिबल, येस पॉसिबल। IAC चाहिए होगा, जिसके अंदर हम टेराफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज द कल्चरल इंप्रूवमेंट। अब कल्चरल मतलब क्या, पहले की सिनेरियो में मैंने बात किया हुआ था कि भाई पहले बहुत हौच पौच था, अभी नहीं है, ठीक है। तो ये डेवॉप्स एक मैथोलॉजी है, समझिए कुछ। अब ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप बोल देते हो कि सर अगर उसने की प्रिंसिपल पूछे तो आप बोलते हैं कोलिब्रेशन, ठीक है। आपने जैसे बोल दिया अपने एंड से कि भाई कोलिब्रेशन है, ये है, वो है, जो कुछ भी आप बोल देते हो, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे जाना होगा। देखो थ्योरेटिकल रटोगे, कल को आप भूल जाओगे, सिंपल बात है। अब जब जो कुछ भी आपको यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर प्रॉपर हैंड्स ऑन होना चाहिए, वो एक डेवॉप्स इंजीनियर और कोर डेवॉप्स इंजीनियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं कि हाउ डू कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड जो आपका CI/CD है वर्क टुगेदर, मतलब ये कैसे काम करता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं।
पूरा थ्योरेटिकल मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वे पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल वे पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, तो मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होगी। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर मैं बात करूँ कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे कि हम बात करें कि जो एक डेवलपर होता है अपने कोड को लिखता है, कोड लिख के उसने कमिट चेंजेस पोस्ट मार दिया, ठीक है, उसके बाद कोई भी एक रेपोजिटरी होगी, मान के चलिए डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी नाम की एक रेपोजिटरीज है। अब ये क्या होता है कि आपको पता है कि भाई एक ही दिन के अंदर जो डेवलपर होते हैं मल्टीपल्स टाइम हिटिंग मारते हैं, मतलब कि उस पर बहुत सारे एक दिन के अंदर क्या होगी, रिपोजिटरीज के अंदर वर्क होगा। तो अब ये जो इंटीग्रेशन हुआ है इसका जो वेरिफिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ इसके प्रीवियसली जो होगा ऑटोमेशन की बात किया, तो ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेटिकली टेस्ट होगा, बिल्ड होगा, देन डिप्लॉय होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है प्रोडक्शन के अंदर। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब डेवलपर बैकएंड से वो काम कर रहा है, कोई को कोई चेंजेस करना हो, कल को ब्रेक करना हो भाई, कल को एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करना हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की। अब इसका मतलब क्या है भाई, अब इसको आपने यूज़ किया तो मतलब क्या, सिंपल सी बात है, आप एक प्रोडक्शन के अंदर बैठे हो, सब कुछ ये देखना है भाई टेस्ट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है फ्रिक्वेंटली। क्यों? क्योंकि जो बैकएंड से आप कोई भी ऐप या वेब ओपन करते हो तो क्यों खुलता है, क्यों चलता है बैकएंड से, कोई चेंजेस किया डेवलपर ने तो कैसे ओपन हो जा रहा है, वो एकदम CI/CD का ही इफेक्ट है, CI का है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, राइट। अब डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, डिप्लॉयमेंट में आपको ये देखना है कि जो डिप्लॉइंग हो रहा है आपका, जो आपने इंटीग्रेट किया है, जो आपका कोड प्रोडक्शन के अंदर टेस्ट हो रहा है, जो डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस चल रही है, क्या वो ऑटोमेट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है। तो ये जो इंश्योर करने की कला है वो किसके पास होगी, ये कला उसी के पास होगी। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, जो कोड डेवऑप्स इंजीनियर, आप थोड़ा सा पढ़ के अपने आप को डेवऑप्स इंजीनियर मत बोलिए ना। तो जिसके पास एक क्विकली कैसे एक प्रोडक्शन के अंदर डाउन टाइम कुछ इंटरवेंशन करना हो, कोई चेंजेस करना हो, कोई अपडेट करना हो, कुछ रिलीज चेंजेस करना हो, तो ये सारी चीज़ें होती है एक प्रोडक्शन के अंदर। तो एक इंफ्रा को बनाने वाला, उसको मैनेज करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होगा ये खेल होता है ना। बैकएंड से जो आपने स्टेजिंग में किया वो मैटर नहीं करता, स्टेजिंग के बाद जब आप लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे हो, प्रोडक्शन के अंदर क्विकली डिप्लॉय होना चाहिए, है ना, उसमें कोई बग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही तो इंपॉर्टेंट है किसकी, एक कोड डेवऑप्स प्रोफाइल के अंदर। चाहे आप SRE बोलिए, क्लाउड इंजीनियर बोलिए, ये एक प्रोफाइल के हिस्से में बटे हुए हो, जो इंफ्रा बना के मैनेज करवाता है, ही इज़ द कोड डेवऑप्स इंजीनियर। अब थोड़ा सा और इसकी डेप्थ लेवल पे बात करेंगे, तो डेप्थ लेवल पे चलिए भाई, प्रोडक्शन में सारा का सारा हमारा सब कुछ स्मूथली होना चाहिए, ठीक है। अब वो लोग समझ पा रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया, वो लोग जो बोलते हैं सर इंटरव्यू के क्वेश्चन तो देख लीजिए, ऐसे होते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन, ठीक है, आप इनको पढ़ के सोचिए कि कैन यू गेट द जॉब, पॉसिबल ही नहीं है। या आप थोड़ा सा ये समझ सकते हो कि जिसने पढ़ा है प्रैक्टिकल वे पर, थ्योरेटिकल इसको ईजिली क्रैप कर पाएगा, राइट। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द लर्निंग नॉलेज, जिसको मैं बोलता हूँ नॉलेज है। तो बेटा आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो आपको हवे में पता नहीं चलेगा कि भाई अरे ये सब है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल पहले कर लिया, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस, ये कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यही खेल होता है भाई कि कल को आपसे किस सिनेरियो के ऊपर पूछता है, जब आपने इम्प्लीमेंट किया डेवऑप्स को अपने प्रोजेक्ट या एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, देखा है, बताइए उसको आप। तो क्या बोलोगे, तुक्का तो मारोगे नहीं। अब बताने का भी तरीका होता है, तो अब आप अपने वर्ड पे बोल सकते हो कि सम चैलेंजेस आई हैव फेस और इम्प्लीमेंटेड इन डेवॉप्स प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, या फिर करंट प्रोजेक्ट पे जब आप इंटरव्यू देते हो। तो पहला तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कल्चरल रजिस्ट, जैसे कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन की टीम है, ये आपस में काम करते हैं, और डेफिनेटली इसमें कोई बोलने वाली बात है नहीं, वो समझेगा ही भाई, है ना। ये सारी चीज़ें हैं कि एक प्रोडक्शन के अंदर बैठ रहे हो, है ना, इसमें कौन कौन से पूरे मॉड्यूल यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या आपकी कोलेब्रेशन की टीम है, कैसे आप काम करते हो, क्या क्या आप ट्रबल फेस करते हो, ये सारी चीज़ें जानेगा ना, वो समझेगा कि पहले एक्चुअल में आप काम कर रहे हो कि नहीं, आपके इन्वायरमेंट में हो कि नहीं। आप हल्के में नहीं बोल सकते ना भाई, आप कैफेटेरिया में जाके कॉफ़ी पी लिए होगे, कभी इंटरव्यू देने गए हो, उसको आप नहीं बोल सकते ना। कल्चरल क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, ये समझना इंपॉर्टेंट है। कल को आप किसी कोवर्किंग में जाके कॉफ़ी पी लेते हो तो क्या आप वर्किंग इन्वायरमेंट में हो क्या, नहीं ना, वहाँ पे तो और भी आपके जैसे भतेड़े लोग पड़े हुए हैं। तो थिंक अबाउट दिस कि भाई किसी इन्वायरमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या टीम है, क्या आप डे टू डे एक्टिविटीज़ है, क्या लीड किया जा रहा है। तो पहली चीज़ ये समझिए। नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर वे पे गाइड कर रहा हूँ, समझिए, समझोगे नहीं तो फिर आप वहीं रहोगे आज जहाँ पे हो, क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट कि टूल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये चैलेंजेस बताया जा रहा है, क्या टूल इंटीग्रेशन,
अब टूल इंटीग्रेशन के अंदर भाई कि जैसे कि हमने स्मूथली रन किया, CI/CD पाइपलाइन बनाया, है ना, ये चैलेंजेस आया था हमारे लिए। ये अब मैं यहाँ पे चीज़ें लिखा हूँ, लेकिन आप अपने इन्वायरमेंट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। तो सिस्टम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सारा हमने किया था। स्किल को प्रॉब्लम जो आई थी जैसे जेंकिंस, डॉकर, क्यूबरनेटीज, है ना, ये प्रॉपर स्लो डाउन हो गया था, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो अभी आपसे आप ये चीज़ें क्या है बोलने के लिए ठीक है भाई, ये आपके पास एक डेटा है, बट क्या हो जब आपने बोला कि स्लो डाउन आया था, हाउ कुड यू एक्सप्लेन अबाउट दिस, तब आपको उसको थोड़ा डेप्थ लेवल पे जाना होगा, ठीक है। एक एरर आ गया, डिप्लॉयमेंट हुई, क्लस्टर पूरा का पूरा डाउन हो गया, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें जिन्होंने पढ़ा होगा तो ईज दे कैन ग्रैप और एक्सप्लेन प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एक्सप्लेन करनी है, राइट। इंफ्रा के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आई, जब हमने इंफ्रा बनाया, IAC यूज़ किया, जैसे टेराफॉर्म को यूज़ किया, तो उसके बीच में हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग की, कोड पहले से था, या इंफ्रा मैनेजमेंट की जो टीम थी, है ना, डिफरेंट टीम थी, हमने डेवलपमेंट किया, उसको फोकस किया एज अ टीम की तरह, देन हमने एक इंफ्रा डिप्लॉय किया। देखो ये बोलने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप इसी को एक बार बोल के देखिए, जब आप इंटरव्यू देते हो ना ये सारी चीज़ें रट के बोलिए, तब आपको लगेगा नहीं बैकेंड से जब वो क्वेश्चन पिच मारता है तो मेरे पास डेटा नहीं होता बोलने के लिए, राइट। तो मेक श्योर आपके पास डेटा की मैं बात करता हूँ, अगर डेटा है ना तो भाई इंटरव्यू यू कैन क्रैक यार। कोई बड़ा ह्यूज गोल नहीं है ज़रा डेवॉप्स, समझो। सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें, यस डेफिनेटली जब आप एक इंफ्रा बना रहे होते तो सिक्योरिटी कंसर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंसर्न जो पॉलिसीज़ होती हैं, डिप्लॉयमेंट करते हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे फेस होती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हो। इसके अलावा और भी हैं, प्रैक्टिकल वे पे मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, थ्योरेटिकल से समझिए जिन्होंने ट्यूटोरियल को पढ़ा हुआ है। वर्जन कंट्रोल के अंदर बात करें गिटहब के ऊपर। अब व्हाट आर द बेनिफिट यूजिंग द वर्जन कंट्रोल, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि कोलेब्रेशन, ट्रैकिंग चेंजेस, ब्रांचिंग, मर्जिंग। अब ये सारी जिसने गिटहब को पढ़ लिया होगा तो बताइए क्या ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है? नहीं ना, सिंपल सी बात है, पूरे टूल और टॉपिक पर कवर किया भाई। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, बैकअप क्या होता है, रेपोजिटरीज़ क्या होती है, कोड कैसे किया जाता है, चेंजेस कमिट पुश कैसे किया जाता है, ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। अब आपको लगता है कि आपने एक PDF पढ़ के जॉब लग जाएगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, राइट। तो आपको थोड़ा सा जंप करना होगा एकदम रियल सिनेरियो के बेस पे, है ना। अब ये सारी चीज़ें क्या है, व्हाट इज़ रिवेस कमांड क्या करती है, सारी चीज़ें मैंने कवर किया है। इंस्टेड ऑफ मर्जिंग, अब इसको पढ़ोगे कि रिवेस, मूव, रिप्लाई, है ना, रिप्लेस और चेंजेस और टॉप मोनेदोर। अब ऐसी चीज़ें नहीं, अब इन सब का आप प्रैक्टिकल किया होगा तो ईजिली कैन एक्सप्लेन, ठीक है। तो मेक श्योर कैन यू एक्सप्लेन गिट ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी। अब इस कई बार ना पूछ लेता है, तो ये जो मेरे से पूछा था US बेस, अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था तो उसके अंदर सारी बेसिक लेवल की चीज़ें पूछ रहा था कि ब्रांचिंग, हाउ यू आर रीडिंग इन योर इन्वायरमेंट ब्रांचिंग सिस्टम। तो उसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि हमारे इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, राइट। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जब इसको हमने चेकआउट किया है। लेट्स सी, है ना, बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई है, राइट। नाउ हाउ डू इंटीग्रेट द गिटहब विद CI/CD टूल, राइट। अब ये सारी चीज़ें जेंकिंस के ऊपर मैंने कवर किया हुआ है, वेब हो, गिटहब एक्शन। अब ध्यान देना, जिस किसी ने भी जेंकिंस के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो वेबहुक का कॉन्सेप्ट आया था भाई। गिटहब के अंदर जो वेबहुक आता है उसके अंदर जेंकिंस, गिटलैब या CI गिटहब एक्शन को यूज़ करके किया जाता है, ठीक है, कमिट चेंजेस पुश किया। लेकिन अगर आप गिटहब एक्शन यूज़ कर रहे हो तो गिटहब एक्शन क्या करता है, बिल्ड करता है CI/CD, जो भी आपने बना के रखा होगा, आपने ऑटोमेट किया होगा, बिल्ड किया होगा, डिप्लॉयमेंट किया होगा, पुल पुश कर रहे हो तो गिटहब एक्शन एक आपका पार्ट है। उसके अलावा थर्ड पार्टी टूल्स, है ना, जैसे कि जेंकिंस यूज़ करते हो, गिटलैब है, CI है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट करके भी आपका डिप्लॉयमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। कई बार ऐसा होता है कंपनी पुराने टूल पे यूज़ कर रही है, कई बार वो अपने आप को अपग्रेड कर लेती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, राइट। उसके बाद गिटहब एक्शन का क्या है, तो गिटहब एक्शन का हम अनदर पार्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे, ठीक है। फिर नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका एक मैं सेकेंड पार्ट बताऊंगा इंटरव्यू के सेकेंड ब्यूरो या बोल सकते हो कि पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगती है तो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।